हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम। तो आप लोगों ने देखा होगा बीम ऑफ सनलाइट को। तो सनलाइट आप लोगों ने देखी होगी जब आप लोग रूम में एंटर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग रूम में, एक खिड़की होती है, खिड़की में अगर वो होती है ना जाली में से कई बार ऐसा लगता है जैसे कि धूप छन करके आ रही हो। तो वही होती है बीम ऑफ लाइट कई बार, जो कि हमें लगता है जैसे कि हमारे रूम पे वो एंटर कर रही है थ्रू द नैरो ओपनिंग और अ होल। तो ऐसा लगता है जैसे कि, एक सेकेंड, सॉरी। तो हम लोग ने कई बार देखा है कि जब बीम ऑफ लाइट हमारे रूम में एंटर करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि छन के आ रही हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बीम ऑफ लाइट, जो स्कूटर होता है, स्कूटर हो गई, कार हो गई, उसकी जो हेडलाइट होती है उससे भी इस तरीके की लाइट निकल करके आ रही होती है ना। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। बीम ऑफ लाइट, जैसे कि ये टॉर्च है, ये आपने टॉर्च पकड़ी हुई है और ऐसे ऐसे करके लाइट उसमें से निकल रही होती है, तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस होते हैं ना ऊपर की तरफ, जैसे कि ये लाइट हाउस है, ये इस फिगर में ये देखिए ये लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के ऊपर ये देखिए यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकल करके आ रही है। ये देखिए ये बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही है एक लाइट हाउस में से। तो व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइट जो है वो स्कैटर होती है, यही तो सजेस्ट करते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में लाइट ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये भी हम लोगों को इस चीज़ से ही समझ में आता है। तो बूचो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। क्लास 6 में एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। दैट ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप देन थ्रू अ बेंट पाइप। तो देखिए जो भूजो है, एक बच्चा है, इसने पहले क्या करा था, पहले स्ट्रेट पाइप से देखा था। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट पाइप से देख रहा है पहले ये लाइट को, और फिर दोबारा दूसरी बार कैसे देख रहा है, ये देखिए सिर्फ जो टेढ़ा मेढ़ा सा पाइप है इससे देख रहा है, तो उसको अंतर क्या दिखता है। तो ये वाली जो एक्टिविटी करी थी, अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, पहले स्ट्रेट पाइप से देखता है, उसके बाद बेंट मुड़े हुए पाइप से देखता है। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। तो देखिए क्या होता है कि जो कैंडल की फ्लेम है, ये कैंडल है, और अगर वो ऐसे टेढ़े मेढ़े पाइप से देखेगा ना, तो एक लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ करती है, स्ट्रेट जो है ट्रैवल करती है। टेढ़े मेढ़े पाइप से इसलिए ही वो उसको नहीं देख पाता है, क्योंकि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो दिस एक्टिविटी शोड दैट द लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो इसी एक्टिविटी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हम लोग क्या लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं। हाउ डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सर्फेस। तो आपको पता है कि क्या होता है कि जब लाइट जो है वो एकदम शाइनी से या फिर पॉलिश सर्फेस पे फॉल करती है तो क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो एक वे होता है कि अगर आप लोग को लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइट अगर एक बिल्कुल शाइनी से सरफेस पे गिरती है तो अपने पाथ को वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द सर्फेस ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो जो मिरर होता है या फिर शाइनी सरफेस होता है ना, वो क्या करता है, वो जो लाइट का रास्ता बदल देता है। हैव यू एवर सीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बर्ड्स इन वाटर। क्या आप लोगों ने वाटर में रिफ्लेक्शन देखा है कभी। तो एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश मतलब चिकना सरफेस होता है जो शाइन करता है, वो मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। हम लोगों ने 6th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कि जो मिरर होता है ना, वो जो मिरर क्या करता है, जैसे कि ये मिरर है, मिरर पे कोई लाइट पड़ती है ना, तो लाइट की डायरेक्शन को मिरर चेंज कर देता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और जो ये जो डायरेक्शन ऑफ मिरर जो चेंज होती है ना, इसको ही तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर। तो मिरर, ये मिरर है, मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मिरर है, मिरर लाइट की डायरेक्शन को जो चेंज कर देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करना मिरर के द्वारा ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो वही है ना रिफ्लेक्शन। अब एक्टिविटी 15.1 है, टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर which has 3 narrow
स्लिट्स एज शोन इन फिगर 5.5। तो देखिए ऐसा, ये देखिए, आपको टॉर्च लेनी है, टॉर्च को आपको कवर कर देना है। किस चीज़ से कवर करना है? ऐसी चीज़ से कवर करना है जिसमें इस तरीके का गैप हो, जो कपड़ा हो आपका जिससे आपको टॉर्च को ढक रहे हैं, उसमें इस तरीके की 3 लाइनें बनी हुई होनी चाहिए। चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन, तो ये क्या करना था हम लोगों को कि टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर से या कपड़े से कैसे भी कवर कर दीजिए और उसमें 3 लाइनें बना दीजिए होल करके। और फिर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन, स्प्रेड द शीट ऑफ चार्ट ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। तो जो वुडन बोर्ड पे आप लोगों को क्या करना है, चार्ट की शीट को स्प्रेड कर देना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। तो फिर उसके बाद ये चार्ट पेपर था, इसके आगे आप लोग क्या कर दीजिए, मिरर लगा दीजिए। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। तो टॉर्च है, जो टॉर्च है जिसमें आप लोगों ने ऐसे करके उसके कवर पे, बाकी सबसे तो कवर है जिसमें सिर्फ 3 स्लिट्स हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिरर है। तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल सी एक है, यहाँ पे देखिए इस मिरर पे आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से जो लाइट है जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर के भी तीनों के तीनों वापस आ रही हैं। ये एक्टिविटी जो है वो हमें शो करती है कि लाइट जब पड़ती है मिरर पर तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जब भी लाइट शीशे पर पड़ती है तो वो उस लाइट के पाथ को, उस लाइट के रास्ते को वो बदल देता है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट? येस। तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? येस। वो उसकी लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, हम लोगों ने देख लिया। तो एक्टिविटी लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो देखिए ना, यहाँ से जा रही थी ऐसे करके और फिर इस तरीके से वापस आ गई, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो वो जो स्लिट्स थी उसकी इमेज हमें दिख जाएगी। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये जो एक्टिविटी है ये दिखाती है हमें कि लाइट किस तरीके से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेट अस प्ले अराउंड द इमेजेस। तो अब एक्टिविटी 15.2 है, हैंडल द लाइट कैंडल विथ केयर। तो प्लेस अ लाइटेड कैंडल। लाइटेड कैंडल का मतलब होता है जली हुई मोमबत्ती आपको प्लेस करनी है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, उसके आगे आप लोगों को मोमबत्ती रखनी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। तो मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है ना ऊपर, इसको आप लोग मिरर में देखने की कोशिश करिए। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो ऐसा लगता है हमें कि आप मिरर के आगे कैंडल रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम कैंडल मिरर में रखी हुई हो। अब क्या करना है, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो कैंडल है जो असलियत में है वो तो होती है ऑब्जेक्ट, और जो आप लोगों को मिरर में दिख रही है ना उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। अगर आप कैंडल की बात ना करें, आप अपनी बात करें, जब आप खुद को मिरर में देख रहे हैं तो आप क्या हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर में जो दिख रही है, शीशे में जो दिख रही है आपकी परछाई है, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप अलग अलग इसको हिलाते रहिए, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से आपको इमेज वो बनती हुई दिख रही है। Bhuju noted in his notebook, it is not surprising that my image is the same size as whether the mirror is small or large। तो मतलब कैसी भी होती है, चाहे मिरर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज उसमें दिख जाती है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? कि आप जो हमेशा मिरर के आगे क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती को हिलाए जा रहे हैं इधर उधर, जैसे कि मिरर है, कभी आपने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे मोमबत्ती को हिलाए जा रहे हैं। क्या हमेशा हर जगह पर मोमबत्ती आपको सीधी ही दिख रही है? तो डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो देखिए, जैसे कि आप मिरर में खुद को देखते हैं, आप सीधे हैं, आपका सर ऊपर ही दिखता है ना, आपको सर नीचे थोड़े ही ना दिखता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके की जो इमेज होती है उसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इरेक्ट इमेज का मतलब है सीधी इमेज, सिंपल सी भाषा में सीधी इमेज हमें मिरर में दिखती है। इफ़ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है ना, नॉर्मल मिरर यानी कि जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, तो जो प्लेन मिरर होता है ना उसमें जो इमेज बनती है, जो हमें शीशे में चीज़ दिख रही होती है, वो सेम साइज़ की होती है और वो इरेक्ट होती है। तो एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में ये चीज़ पूछे जा सकती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके की इमेज बनाता है। देखिए, जो प्लेन मिरर होता है वो इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइज़ की वो इमेज बनाता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर।
तो वर्टिकल स्क्रीन, देखिए वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके होता है, वर्टिकल ऐसे करके होता है। तो फिर आपको क्या करना है, जो आप एक्टिविटी कर रहे थे उसमें आप नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ऐसे एक और स्क्रीन आप लगा दीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल इन द स्क्रीन, और ट्राई करिए कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती है, यहाँ पे मिरर था, और यहाँ पर आपने एक वर्टिकल एक और स्क्रीन लगा दी। तो फिर आप ट्राई करिए कि इसकी जो इमेज है ना कैंडल की, वो इस पर भी आ जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब मिरर के आगे रखिए, पहले आपने मिरर के पीछे रखी थी, नहीं दिखी मोमबत्ती, अब आप मिरर के आगे रखिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या अब आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल, आप लोगों को समझ में आएगा, इमेज होती है ना कैंडल की, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन ईदर केस, स्क्रीन जो होती है उस पर आप ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उसको नहीं ला सकते। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए आती है एक्टिविटी 15.3। तो टेक अ चेस बोर्ड, इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। तो एक बोल लीजिए, आप लोग क्या करिए, आप लोगों को एक चेस का बोर्ड लेना है, उसके आगे एक प्लेन मिरर लगा देना है, फिर आपका एक शार्पनर रखा होगा, तो आप लोगों को आगे वाला पार्ट दिख जाएगा और थोड़ा सा उठा हुआ सा ऐसे करके चार्ट जो आपका बोर्ड है ये भी दिख जाएगा। तो फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन, तो फिर क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर, उसके आगे लग देना है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट, आप लोग को इधर उधर शिफ्ट करना है। फिर डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो आप लोग को क्या करना है ना, ये जो आपको शार्पनर दिख रहा है, पहले इसको बिल्कुल इसके पास रखना है, फिर इसके दूर 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 लेते जाना है, फिर इसके पोजीशन कभी इसको लेफ्ट में ले जाना है, कभी राइट में ले जाना है, इस तरीके से आप लोगों को करते जाना है। तो पहेली मेड अ नोट इन अ नोटबुक, पहेली ये सब करने के बाद एक नोट बनाती है अपनी नोटबुक में। इफ़ अ प्लेन मिरर द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट of the same size and is at the same distance from the mirror as the object in front of it। तो पहेली एक अपना जो है वो बनाती है इसमें कि क्या होता है, जो यहाँ पे कि प्लेन मिरर में ना जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट के जितने आगे, ऑब्जेक्ट सपोज करिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इसमें मिरर में भी ना 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ बनती है। तो इट इज़ इरेक्ट, सीधी होती है, सेम साइज़ की होती है, एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो मिरर में उतनी ही दूरी पर वो इमेज जा करके बनती है। तो ये चीज़ इसमें हमें बताई गई है। अब आगे यहाँ पर आता है, तो इसमें यह है, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज इज़ द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो यही बताया गया, जैसे कि मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अगर 5 सेंटीमीटर पे मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बनती है। इसी तरीके से ये चलता है। अब राइट और लेफ़्ट, तो हम लोगों को जो वो होता है ना मिरर, उसमें चीज़ें उल्टी दिखती हैं, ये चीज़ें तो हम लोगों को पता है, जैसे कि लेटर्स हो गए, तभी तो एम्बुलेंस जो है वो हमेशा उल्टी, लेफ़्ट टू राइट, मतलब उसके जो होते हैं ना शब्द वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में ये देखिए ए, वैसे हम लोग लिखेंगे एम्बुलेंस तो एम बी इधर को लिखेंगे ना, तो एम्बुलेंस हमेशा इस तरीके से क्यों लिखा होता है, एम्बुलेंस इस ऐसे क्यों लिखा होता है, ताकि अगर कोई उसको मिरर में दिखे ना, मिरर में देखे तो उसको पूरा एम्बुलेंस AMBULANCE ऐसे करके दिखे। तो मिरर में जो लेफ़्ट होता है वो राइट दिखता है, इसलिए व्हेन यू सी एन योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, सेम आपके जैसा होता है, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो लेफ़्ट का होता है वो राइट में दिखता है और जो राइट का होता है वो लेफ़्ट में दिखता है। तो एक्टिविटी है कि आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए, और अगर आप लोग अपना हाथ उठाएंगे, तो आप अगर अपना लेफ़्ट हाथ उठाएंगे ना, तो मिरर में आपको लगेगा कि आप राइट उठा रहे हैं, इसी तरीके से होता है। तो एम्बुलेंस की भी बात मैंने आपको बता दी कि एम्बुलेंस भी ऐसे लिखा जाता है क्योंकि मिरर में लेफ़्ट टू राइट दिखता है, मतलब जो चीज़ लेफ़्ट होती है ना प्लेन मिरर में वो राइट दिखती है, और जो चीज़ राइट होती है वो लेफ़्ट दिखती है, ऐसा ही मिरर में होता है। प्लेइंग विद स्पेरिकल स्पून्स, तो स्पून्स जो होती है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्पून का जो अंदर, आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच का जो अंदर गहरा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं, क्योंकि वो केव की तरह अंदर घुसा हुआ होता है, और उसके जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। चम्मच में आप चम्मच को सीधा रखिए और अपनी इमेज उसमें देखिए, आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोग उसमें खुद को उल्टा देखेंगे,
में। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।